नमस्कार दोस्तों। तो बात करते हैं बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कान है, तो कुछ चेहरे जो हैं वो उदासी से भरे हुए हैं, मायूसी से भरे हुए हैं। बात आज के वीडियो में होगी छपरा के हॉट सीट की बात होगी और छपरा के आरजेडी के जो प्रत्याशी थे खेसारी लाल यादव के बारे में बात होगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो चुनाव में खेसारी लाल यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भाजपा की तरफ से या फिर कहें कि एनडीए की तरफ से बहुत सारा टारगेट किया गया। उनके फैन ने उनको संभाले रखा पूरे के पूरे चुनाव के अंदर, और ऐसा प्रतीत होता था कि छपरा का जो सीट है वो खेसारी लाल के पक्ष में जाने वाला है, यानी आरजेडी के पक्ष में जाने वाला है। चूँकि खेसारी लाल जो है अपने लाखों समर्थकों के साथ, करोड़ों समर्थकों के साथ छपरा के मैदान में जब उतरते हैं तो समय तो बहुत कम था, परंतु जो है उस समय के साथ जो है हजारों करोड़ों दिलों को वो जीत जाते हैं। लेकिन कहाँ ऐसी चूक रह गई, कहाँ ऐसी कमी रह गई कि खेसारी लाल यादव जहाँ पे इतना बड़ा जो है हुजूम उनके लिए तैरता था, वे उन सारे हुजूम को जो है, उन सारे भीड़ को जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए और वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने जो है मैदान जीत लिया। तो आइए बात करते हैं उन कारणों पे, जिन कारणों की वजह से जो है खेसारी लाल यादव जो है चुनाव में अपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा, ज़्यादा हार जीत का मैटर तो होता रहता है चुनाव में, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि उनके जितने समर्थक हैं वो मायूस हैं, लाखों दिल जो है उनके लिए थोड़ा सा करुणा से भर गया कि खेसारी लाल, और मैं खुद चाहता था खेसारी लाल यादव जो है छपरा का सीट उनके खाते में जाए, परंतु कहाँ चूक रही है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बात करने वाले हैं वो है आपका संगठनात्मक अनुभव की कमी। चूँकि खेसारी लाल यादव नो डाउट कि एक बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर वो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग अपना भाषण जो है लिख कर के बोलते हैं, पर वो बंदा जो है अगर स्टेज पे खड़ा होता तो लाखों धड़कनों को अपने से जोड़ लेने वाला व्यक्ति था। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, क्योंकि अभिनेता और नेता इन दोनों में अंतर होता है। नो डाउट कि अभिनेता एक बहुत अच्छे हैं, वो कलाकार बहुत अच्छे हैं, पर वो नेता में जब आए तो उनका जो है अनुभव बहुत कम था। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, अनुभव बहुत कम था और उनके संगठन के लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, और इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा खेसारी लाल यादव जो है यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर उनके संगठन के लोग, उनके कार्यकर्ता अगर उनके लिए बूथ स्तर पे काम करते तो नो डाउट वो चुनाव जीत सकते थे। तो ये रहा आपका पहला कारण। दूसरा अगर बताएं तो अति आत्मविश्वास, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, खेसारी लाल यादव के अंदर थोड़ा सा ये बात है, क्योंकि वो बंदा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे से स्तर से उठ करके इस लेवल पे आए हैं जहाँ पे वो कलाकार बने हैं। उन्होंने बताया कि मैं 2-3 घरों में काम भी किया हूँ नौकर की तरह, और मैंने ठेले तक लगाया है, दूध बेचा है। उसके आधार पे अगर देखा जाए तो बंदा बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया है। अनुभव तो है, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी थी, ठीक है। लेकिन जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस पूरे चुनाव के दौरान दिख रहा था, एक नेता की छवि नहीं दिख रही थी। क्योंकि एक नेता जो होता है गंभीर स्वभाव का होता है, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने, आप कह सकते हैं कि जो उनका देखिए आत्मविश्वास होना जरूरी है, पर ये जो अति आत्मविश्वास है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये कभी ना कभी जो है ले जाकर आदमी को डुबो देता है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा की लकीर भी, ब्रह्मा के लिखे हुए कि मैं मिटा सकता हूं, मैं जीतूंगा चुनाव को। मतलब ये सब जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट उन्होंने दिखाया ताकि जनता को अपने आप से कनेक्ट कर सकें। ये हो सकता है कि उनका मोटिव जनता को कनेक्ट करना था, पर जो है जनता इनके ओवर कॉन्फिडेंट से परेशान हो गई, और परेशान होने के साथ ही जो है उसने मतदान कर दिया जा करके छोटी कुमारी को, ठीक है। तो ये भी एक बात रहा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि हम नाम बदल देंगे अगर चुनाव नहीं जीतेंगे, ये वो। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो है जो बयानबाजी करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो आरोप लगाने स्टार्ट किए, उन्होंने कभी कभी जंगल राज को अच्छा बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कम से कम उस जमाने में गोली जो मारने आते थे पैसे देकर लोग बच तो जाते थे। तो ऐसे बयान, यानी कि जंगल राज को समर्थन देने वाले जो बयान थे, वे कहीं ना कहीं उनको चुनाव से बहुत दूर ले गए। यानी जो उनको जीतने की जो स्थिति थी उनसे उनको बहुत दूर लेके जाते हैं। अब हम तीसरे की बात कर लें तो तीसरा एक बड़ा मुद्दा था जो कि बिहार के छपरा चुनाव में ये देखने को मिला, और खेसारी लाल यादव जो है बार बार जो है अपने मंचों से कहते रहे कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है, अगर राम मंदिर की जगह पे कोई हॉस्पिटल बन
जाता, कोई स्कूल बन जाता, तो यहाँ पे सबका कल्याण होता, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं जाना कि हिंदुओं की एक आस्था का केंद्र था राम मंदिर, और राम मंदिर पे बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ा, और न ही उनके लिए भारी पड़ा पर उनके पार्टी के लिए भी भारी पड़ गया। कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने थाम लिया, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, बहुत सारे चुनाव जीते थे। भारत में आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और उस पर अगर आप बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुओं के करोड़ों दिलों पे जो है, यदि आप राज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक विरोध भी खड़ा कर देते हैं। आप एक उनके दिल में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या ये बंदा राम का विरोध कर रहा है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपका मोटिव ऐसा नहीं है, पर यदि आप नेता हैं, बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो मीडिया के सामने ये कहते हैं कि भैया राम मंदिर तो आपने यूपी में बनाया है, हम तो बात बिहार की कर रहे हैं, तो आप हमसे बिहार का प्रश्न पूछिए। नो डाउट हमें राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, हम मानते हैं कि राम मंदिर बहुत अच्छा है, बनना चाहिए था, पर आपने बिहार में देखिए ना, हमारे बिहार का काम गिनवाइए, क्या क्या किया है आपने। तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता, और कहीं ना कहीं स्थानीय वोट उनको आराम से मिल जाते। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जो है ना, राम मंदिर पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करना स्टार्ट किया, और बीजेपी के नेताओं ने ये चीज़ उनको पकड़ लिया, और यही कमजोरी कहीं ना कहीं ले जाकर के उनको डुबो दी, उनके पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण और भी रहा कि उनको चुनाव में बहुत कम समय मिला प्रचार करने की, क्योंकि जब टिकट बंटवारा हुआ तो छपरा विधानसभा का जो टिकट था वो उनको बड़ा लेट दिया गया, और बहुत जैसे विधानसभा का उनको टिकट मिला तुरंत पर्चा भर के तुरंत मैदान में उतर गए। डोर टू डोर नहीं जा पाए वो, क्योंकि आप जब छोटी कुमारी की बात करते हैं तो छोटी कुमारी का जो कंसेप्ट था वो क्लियर था, वो डोर टू डोर गई। आप जो है स्टारडम में लगे रहे, आपने 20, 25, 50, 100 गाड़ियाँ अपने पीछे चलाई, भीड़ तंत्र इकट्ठा किया, आपने जो है रोड शो किए बहुत सारे, पर आप उन घर तक नहीं पहुंच पाए। आपके जो रैलियों में जो युवा आए वो कहीं ना कहीं आपके स्टारडम पे आए। स्टारडम का मतलब होता है कि आपको देखने के लिए आए, आपको देखने के लिए आए। लेकिन अगर आप चाहते तो आपके समर्थक या जो समर्थक के अलावा जो देखने आया है वो आप वोट में कन्वर्ट कर सकते थे। खेसारी लाल यादव की ये कमियां रही हैं, क्योंकि उनको, मैंने अभी पहला पॉइंट आप गिनाया, अनुभव की कमी थी। अगर ये अनुभव होता तो जो व्यक्ति वहाँ पे आया, आपने देखा होगा पवन सिंह का जब काराकाट चुनाव चल रहा था वहाँ भी फैन भर भर के आ रहे थे, और मैंने ही ऐसा एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये फैन है, वोट देने नहीं जाएंगे। क्योंकि जब वोट देने आप जाते हैं ना तो फिर खेसारी लाल का यह चेहरा याद नहीं रहता है, फिर आपको याद रहता है मुद्दे, आपने मुद्दे क्या उठाए हैं। लेकिन ये जो राम मंदिर की घटना थी ये थोड़ा सा जो है खेसारी लाल यादव को दूर ले गई इस चुनाव से। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो महागठबंधन में जो गुटबाजी चल रही थी, बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता नाराज थे, जो जिनका टिकट कटा था, जिनको टिकट काट के खेसारी लाल को दिया गया था, वे कार्यकर्ता भी जो है बूथ लेवल पे काम नहीं किए, और खेसारी लाल के पास बहुत ज़्यादा अनुभव न होने के कारण वो बूथ लेवल को मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, आप जो है अपने वोटरों को बूथ तक ले जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। अगर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज़ था आरजेडी से, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा खेसारी लाल यादव को भुगतना पड़ा है। तो आप बताइएगा कि इन सारे कारणों में कौन से ऐसा कारण था जिसको खेसारी लाल ने जो है समझ नहीं पाए, या फिर आरजेडी नहीं समझ पाई और खेसारी लाल चुनाव से दूर हो गए। मैं तो चाहता था खेसारी लाल यादव चुनाव जीते, क्योंकि हज़ारों दिलों की धड़कन है। नो डाउट कि छोटी कुमारी ने भी चुनाव जीता है तो वहाँ की जनता का कुछ ना कुछ प्रभाव रहा होगा, और जनता ने जो है उनको अगर वोट दिया है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। पर याद रखिएगा, खेसारी लाल यादव चुनाव हार कर भी लाखों दिलों को जीत गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान वाली जो वीडियो है वो मैं लेते आता रहता हूँ।